बिहार पुलिस में बहाल हो रहे हैं, दरोगा में बहाल हो रहे हैं, कई सारे पोस्ट ऑफिस में लोगों ने ज्वाइन। नमस्कार, मैं हूं कौशल अली खान और आप देख रहे हैं छपरा तक। अभी हम मढ़ौरा की धरती पर खड़े हैं, जो अपने औद्योगिक क्षेत्र के लिए जाना जाता है। हालांकि अब मढ़ौरा अपने शिक्षा क्रांति के लिए भी जाना जा रहा है। जी हाँ, 2011 से संचालित अरुणालन कोचिंग संस्थान, जो कि नीट की तैयारी के लिए बेहतर रिजल्ट देने में माना जाता है, जहां ग्रामीण परिवेश में बच्चे पैसे के अभाव में अपनी शिक्षा त्याग देते हैं तथा रोजगार के लिए शहरों की ओर पलायन करते हैं। ऐसी स्थिति में एक पीएचडी धारक, एक डॉक्टर वहाब आलम ने ये संकल्प लिया, ग्रामीण परिवेश में रहने वाले हर एक बच्चों को शिक्षित बनाया जाए तथा उनके हर एक सपने को साकार किया जाए। तो अभी हमारे साथ अरुणालन कोचिंग के डायरेक्टर डॉक्टर वहाब आलम मौजूद हैं, जो कि ये कोचिंग संस्था के संचालक है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल छपरा तक में। आपका भी स्वागत है कौशल अली खान। तो आप ये बताइए, क्या ऐसा चीज लेकर आप चले थे कि आप 2011 में अरुणालन कोचिंग संस्था की क्या चाहते थे, क्या बदलाव? मैं बता दूं कौशल अली खान कि जब मैं पढ़ाई पूरी करके इलाहाबाद से आया था तो यहाँ शिक्षा का बहुत अभाव है। यहाँ अगर जो उच्च स्तरीय जो शिक्षा देखी जाए बहुत कम देखी जाए, यानी उस तरह का वो व्यवस्था नहीं देखने को मिल रहा था। खासकर कोचिंग संस्था में बहुत तरह के अभाव है। उस अभाव को देखते हुए मैंने 2011 में मेरे पार्टनर थे डॉक्टर अरुण कुमार, वो भी डॉक्टर, मैं भी डॉक्टर, तो दोनों आदमी मिलकर एक संस्था की नींव बनाई। उसका नाम है अरुण आलम। नाम से अरुण और आलम के नाम से मित्रता को बदौलत ये संस्था स्टार्ट होने के बाद से लगातार आज 16-17 सालों से हम उस पे काम कर रहे हैं और ग्रामीण परिवेश में हमने बहुत अच्छा रिजल्ट किया था। और अब यानी 5-7-6 साल पहले हमको ये नहीं लग रहा था कि हाँ हमारा कुछ आउटपुट मिलेगा, लेकिन पिछले कोरोना के दशक के बाद से बहुत तेजी से आउटपुट मिला। मैंने रिजल्ट में अगर देखा जाए तो मैंने नीट का रिजल्ट ग्रामीण परिवेश में दिया है, जो कि आज कोचिंग एक बड़े इंस्टीट्यूट जो कहा जा सकता है नेशनल ब्रांड कोचिंग को मैंने पीछे छोड़कर मैं एक ग्रामीण परिवेश में मैंने नीट का रिजल्ट दिया। नीट के रिजल्ट देने के बाद धीरे धीरे मेरी संस्था आगे बढ़ी और आज पूरे जिले में ये संस्था जानी जाती है। ग्रामीण प्रवेश में तो ये खासकर जानी जाती है। मैंने उन गरीब बच्चों को सबसे पहले चूज किया जो मेहनती थे, उन्होंने रिजल्ट दिया, बिहार बोर्ड में टॉप किया। जिला टॉपर भी मेरे संस्था से 2-3 बच्चे निकले। दूसरी चीज़ें हैं, इस बार मैं देख रहा हूँ 2-3-4 सालों से कि जो पुराने स्टूडेंट्स थे, अच्छा, जिसका मैंने नींव मजबूत किया यहाँ पे, अब वो अच्छे पोस्ट पे जा रहे हैं। बिहार पुलिस में बहाल हो रहे हैं, दरोगा में बहाल हो रहे हैं, कई सारे पोस्ट ऑफिस में लोगों ने ज्वाइन किया, कई सारे बैंकर्स बने। तो ये सब चीज़ें हमने शुरू में मुझे लगा कि ये हम बहुत अभी पीछे हैं, नहीं हो पाएगा, लेकिन अब रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं। बच्चे अब पढ़ने वाले मिल रहे हैं। ग्रामीण परिवेश में भी सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे मिल रहे हैं। बिहार बोर्ड में भी बच्चे बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं पढ़ने वाले। देखिए, एक माना जाता है कि जो आपने ये दशक देखा, लगभग 1.5 दशक, तो आप लगभग 18 साल यानी 2 दशक आपने शिक्षण के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में रहे, तो क्या परिवर्तन देखने को मिला है? हाँ, समय के साथ बहुत सारी परिवर्तन देखने को मिली है कि नहीं। वो दौर भी था, मैं आपको बताऊं, परीक्षा का दौर था जब हम इलाहाबाद से आए थे। कौशल अली खान, एक चीज़, बहुत बड़ी चीज़ें हैं बिहार में। मैंने वो चीज़ दौर देखा है कि यहाँ जब परीक्षा प्रारंभ होती थी ना, तो परीक्षा प्रारंभ होने से पहले पेरेंट्स सेट हो जाते थे कि मेरे बच्चे का एग्जाम कैसे पास करे। पेरेंट्स चीट कराते थे, खिड़कियों पर लटक कर, स्कूलों में दौड़ कर, पैरवी से, ये सारी चीज़ें मैंने देखा है। उस दौर को भी देखा है मैंने। इसी मढ़ौरा की धरती पे ITI के ग्राउंड में जीप को, सरकारी जीप को जलते हुए देखा है। वो दशक मैंने देखा है। उस दशक में मैंने कोचिंग की शुरुआत की थी, जहां चोरी करने पे सरकार जब रोक लगाई तो लोग बिहार सरकार की पुलिस की जो गाड़ियां थी, जीप को जला दिया गया था। उस दौर को भी मैंने देखा है। तो वहां से अब बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले। पहले सबसे बड़ा चीज़ है कि धीरे धीरे परीक्षा लेने का सरकार ने प्रवेश चेंज किया है कि नहीं। सारी चीज़ें प्रवेश बदलती चली गई, समय के अनुसार से बदलता चला गया। और आज के दशक में डिजिटल
की हाँ, दुनिया है, डिजिटल युग है। डिजिटल युग है, तो डिजिटल युग में पढ़ाई का भी माध्यम बदला है। माध्यम बदला और है। आपका भी माध्यम मेरा मैं भी ये देख रहा हूँ कि हाँ, आपके भी ये जो हाँ, पीछे एलईडी ये- स्क्रीन लगी हुई है, हाँ, तो आपने भी अपना माध्यम हाँ, बदला है। माध्यम बदला। एक और चीज है कि मैं ये जो माध्यम बदला हूँ, ये एआई पूरा कंसेप्ट अच्छा, है, तो थोड़ा खासियत बताइए, इसमें क्या खासियत है है कि कि नहीं? बच्चों को थोड़ा ये सा extra- एआई कंसेप्ट है, मैं आपको बताऊं इसकी खासियत खासकर, है कि नहीं? एआई आपका, बिल्कुल मैं बताऊं कि एआई कंसेप्ट है ये, यानी कोई चीज आप टॉपिक पढ़ाते हैं एनसीईआरटी नीट के बच्चों के लिए, नीट के बच्चों के लिए आप By एनसीईआरटी syllabus, by पढ़ाते हैं। pattern। हाँ, आप नीट के बच्चों को पढ़ाते हैं, बिहार बोर्ड के बच्चों को पढ़ाते हैं, सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को पढ़ाते हैं। जब पढ़ाते हैं तो एनालिसिस Yes, है कि नहीं, बिल्कुल, ये बिल्कुल, करके ये दे बहुत रहा जरूरी होता है। ये एनालिसिस करके दे रहा है एट पेज बाय पेज, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, आपको ये एआई आपको क्वेश्चन जनरेट कर रहा है, जिससे बच्चे बहुत आनंद ले रहे हैं। और बच्चे ये सोच रहे हैं कि नहीं सर, ये नीट की तैयारी के लिए बहुत अच्छा है, और इस बार हो सकता है कि हमारे बच्चे इस बार फिर से बिल्कुल, नीट अच्छे रिजल्ट बार दे। से अच्छे result हाँ, दे। पिछली बार से अच्छे रिजल्ट दे, और हो सकता है कि फिर से एक बार एक नीट का रिजल्ट आएगा। जी बिल्कुल। तो ये थे डॉक्टर वहाब आलम, जो कि अपने शिक्षण संस्था अरुणालम कोचिंग के बारे में बता रहे थे। कैसा उन्होंने ये युग देखा, मढ़ौरा का वो युग देखा, जब बच्चे रोजगार के लिए जब जाते थे शिक्षा अपनी छोड़कर, उस चीज़ से निकाल कर इन्होंने नीट जैसे कठिन परीक्षा के लिए इन्होंने तैयारी किया, और अधिकांश ऐसे बच्चे हैं जो अन्य भी पद पर यहाँ से पढ़ के गए हैं। तो धन्यवाद आपका डॉक्टर वहाब आलम जी, और आपके अरुणालम कोचिंग के लिए भी शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।